हम जानते हैं दिफाई तौर पर बेशक बजट हमारा कम रहा और भारत के मुकाबले में तो ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा कम रहा, और वैसे भी वो तो ज़ाहिर है जंगी जुनून में मुब्तला है। लेकिन नौशाद साहब, जब हम JF थंडर के साथ साथ अपनी दीगर दिफाई मसनूआत की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हम उन्हें बड़ा अच्छा मार्केट कर सकते हैं। नौशाद साहब, अभी तक आप कुछ बता पाएंगे कि क्यों हम इस हवाले से महदूद किरदार अदा करते रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस किरदार को बदलना वक्त की आम ज़रूरत नहीं बन गया है? सर, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं आ गई? नहीं, देखिए हमारे तो जो आइडियाज जो होती है कराची में और जो इस तरह की एक्सपोज होती हैं डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, हम अब जो डिफेंस जो प्रोडक्ट्स हैं जी जी, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, मिले हमें हमारे बिल्कुल। पास इवन FJ थंडर के भी जो है वो ऑर्डर्स हैं। हम हम्म उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं ना आप, क्योंकि ये कोई गारमेंट फैक्ट्री तो है नहीं जो आपने लगानी है। हम्म इसके इसके बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, फिर उसकी हम्म। उसकी जो मुख्तलिफ तरह की सर्टिफिकेशंस चाहिए, फिर उसके अलावा इसकी प्रोडक्शन चेन बनाने में और एक तरीके से ये आगे आगे बढ़ रहा होता है। तो जितनी अच्छी ग्रोथ डिफेंस प्रोडक्शन में हमें नजर आ रही है वो बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो भारत के जो मामला है, ये बजट बढ़ाने का, मुझे लगता नहीं है कि इस बार जो है ना भारत को बजट बढ़ाने की पोजीशन में होगा, क्योंकि जितनी इस वक्त उनको आर्ग्यूमेंट सुनने पड़ेगा पॉलिटिशियंस की जानिब से या हम्म दीगर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो आर्ग्यूमेंट करेगी, तो हो सकता है कि वो पहले तो वो जवाब मांगेंगे जो बजट आपको दिया था उसके जरिए अगर ये आपने राफेल लेके ये कुछ करना है तो फिर आपको आगे क्यों दिया जाए। पहले वाला तो ही उस आपने डुबो दिया पर्सपेक्टिव सारे का में, सारा। हाँ जी, तो ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा भारत के लिए इस दफा नेक्स्ट बजट के अंदर हम्म चीजों को बेहतर करना। भारत चूंकि वो एक बतौर कंट्री उन्होंने करना ही करना है, वो शायद अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए करें, लेकिन उसके अगेंस्ट पाकिस्तान के पास अब जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ना सिर्फ हमारे यहाँ SIFC काम कर रही है जो हमारी इन्वेस्टमेंट ला रही है, प्लस ये कि हम अपनी जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं वो कर रहे हैं, और तीसरा ये है कि हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन और जो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी एक्सपोर्ट्स डे टू डे बेसिस पे बढ़ रही है, और वो हम्म बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक इंशाल्लाह जरूर चली जाएगी कि जब हम ये जो हमारे पर जो दिफाई अखराजात का बोझ है, ये हम खुद से उसको जैसे कहते हैं ना कि वो बोझ हमसे हट जाए जो आपकी नॉर्मल मईशत होती है उससे। तो वो कोशिश है कि जो फौज पाकिस्तान है या उनके जो इदारे हैं जो डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं वो जल्द अज जल्द सेल्फ सस्टेन कर जाएं, ठीक है। और वो सेल्फ सस्टेन करते ही आप एक दफा इस सारे प्रोसेस से निकल जाएंगे जिसमें आपको जो है वो अपने बजट से काट के वहां लगाना पड़ता है। और हम्म आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जो दिफाई बजट था पाकिस्तान का, वो ना सिर्फ जस्टिफाई हो चुका है बल्कि पाकिस्तानी कौम को उस पर प्राउड भी है कि जो उन्होंने अपना पेट काट कर दिया और ठीक फौज है। पाकिस्तान ने उसका 100% ट्रू जो है और बेहतरीन उसका इस्तेमाल हक करके अदा किया है जी पाकिस्तान की। हमारी अफवाज ने, यस बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक बड़ी तहरीक की, नौशाद साहब आप जानते हैं मैं खालिस्तान की तहरीक की बात कर रही हूँ, जिसे हम देख रहे हैं कि कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका और फिर यूरोप समेत दीगर ममालिक जो हैं इनके लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मुतहरिक हमें दिखाई देते हैं सिख फॉर जस्टिस को लेकर। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि तहरीक भारत के लिए सियासी सिफारती सतह पर कोई कामयाबी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है? पाकिस्तान के साथ ये जो दोनों के दरमियान एक मुआरका हुआ और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, तो इसमें सिखों में एक नया वलवला जो है वो आया है नौशाद साहब। जी, यकीनन आया है। और आप देखिए कि जो खालिस्तान तहरीक के जो कुतवंत सिंह पुन्नू साहब हैं, हम्म इन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जो ये जो इस वक्त टाकरा था, भारत टाकरा था, उसके अंदर जो सिख हैं फौजी अफसर हैं जी वो जी। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे नहीं। हम्म ये जो उनका कहना था, इसका बड़ा मायनी है। इसका मायनी क्लियरली ये बता रहा था कि खालिस्तान तहरीक जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और हम्म जब आप आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर जब आप अपने भारत के साथ नहीं है सिख, तो इसका मतलब ये है कि पंजाब जो है वो भारत के साथ नहीं है। और अगर पंजाब नहीं है तो फिर उनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं जो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम में भी हैं और अदरवाइज भी जो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी हैं। हम्म मैं एक बात उससे उसके पर्सपेक्टिव में, सेवन सिस्टर के पर्सपेक्टिव में आपको एक खबर जरूर देना चाहता हूं। कुछ खबरें ऐसी रिपोर्ट हो रही हैं, ये पाकिस्तान ने एक सरप्राइज की बात की है। तो पाकिस्तान जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये जो इसको ना, ये जो सेवन सिस्टर और इंडिया के दरमियान जो एरिया है इसको टिकन नेक कहते हैं।
और ये जो चिकन नेक है इसको दबाने के लिए, दबोचने के लिए पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के अंदर एक एयरफील्ड बनाने जा रहा है, एक एयरबेस बनाने जा रहा है। ये मैं आपको इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जी कि जी अब इसकी गर्दन दबाने के लिए जो है ना, बांग्लादेश में पाकिस्तान एक एयरफील्ड और एक एयरबेस कायम करने जा रहा है। अगर वो एयरफील्ड और एयरबेस कायम हो जाती है तो फिर जो है इंडिया के लिए ये सेवन सिस्टर्स को साथ रखना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। जो ठीक है। खालिस्तान तहरीक है, जी जी इसके सर। पर्सपेक्टिव में भी अब मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी मोदी की, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उनकी मिलिट्री से लेकर उसके पूरे जो सेटअप के अंदर, गवर्नमेंट सेटअप के अंदर सिख जो है हर हर जगह पे मौजूद है जी और जी वो उनकी वर्किंग को किसी वक्त भी सबूताज कर सकते। एक और बात मैं जरूर कहना प्लीज चाहूंगा, प्लीज। कल जो मोदी साहब ने जो कोशिश की है फिर दोबारा भारत पे पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी की बात की है, उसको कल रात ट्रंप ने बुरे तरीके से उड़ा दिया, ये कहकर कि जी पाकिस्तान तो वॉर ऑन टेरर में हमारा पार्टनर है, इन्होंने हमें अभी एक बड़ा हाई वैल्यू टारगेट पकड़ के दिया और अब तक जंग के अंदर इन्होंने, पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। यानी उन्होंने सऊदी अरब में बैठकर कन्वे किया है कि जो मोदी साहब ने बयानिया बनाने की कोशिश की है दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का, उसको उन्होंने बिल्कुल ऑल द वे उड़ा के रख दिया है। सो अब भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयानिया नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि नुकसान अब इतना ज्यादा हो गया है कि अब जानशीनी पे बात नहीं रोकेगी? अब हो सकता है कि बीजेपी की जगह कोई और जमात ले ले, कांग्रेस हमें आगे आती हुई दिखाई दे। सर एक तो जरा ये फरमा दीजिएगा। और सर आपको पता है कि एक क्लिप, जो पुराना क्लिप है ज़ाहिर है मोदी जी का, वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे, ज़ाहिर है जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, कि पाकिस्तान से कशीदगी की जब भी बात होती है तो भारतीय वज़ीर आज़म अमेरिका क्यों चले जाते हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं देते, पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते। तो अब क्या वो भारतीय जनता को इस सीज़ फायर पर, जिसके लिए वो खुद गए अमेरिका के पास, मिन्नत की, तरला किया, तो आपको लगता है कि वो इस पर वजाहत दे पाएंगे? और वजाहत नहीं दे पाएंगे तो आपको नहीं लगता कि वही भारतीय जनता जो इनको वोट देती रही है पाकिस्तान मुखालिफ मौके पर, वो किसी और जमात की तरफ जा सकती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरी राय में जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, सिचुएशन जितनी हम तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है। हाँ जी जी जी। आप देखिए कि जो खालिस्तान के सिख रहनुमा है गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने सवाल उठाया है जो सिख उनके आर्मी चीफ हैं उनकी लॉयल्टी पे, और जो सिखों की लॉयल्टी है जब वो चैलेंज होती है फौज के अंदर, तो फिर आप समझिए कि वहां पर फौज के क्या हालात होंगे और उस मुल्क की फौज की हालत क्या होगी। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इस वक्त राफेल की डील में जो करप्शन हुई है तकरीबन $7.5 मिलियन की, उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। मोदी को ये जो 7.5 मिलियन यूरो जो है इसका मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है इंडिया के अपने मीडिया के अंदर कि वो इस डील के जरिए उसने अनिल अंबानी को भी जो 45,000 करोड़ रुपए का, नहीं 45,000 करोड़ रुपए का उस वक्त बैंक करप्ट था। ये बेसिकली राहुल गांधी ने असेंबली में शायद किसी तकरीर के दौरान ये इशू उठाया था पहले भी, लेकिन मोदी साहब ने इसको समहाउ मैनेज करके दबा लिया था। अब वो दोबारा से सरफेस हो गया है। तीसरी बात यह है कि जो कल की तकरीर जिसका आपने हवाला दिया, अगर आप वो सुन ले तो आपको वाज़े तौर पर नजर आता है कि वो एक शिकस्त खुर्दा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी आवाम से बहुत सारी जगह पर तो उनके हाथ भी कपा रहे थे सर। बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है सर वो तो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि उनका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक उस वक्त दिख रहा था। जो बेसिकली हाँ जी, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो वाज़े बता रही थी कि इंडिया पर क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। उनके चेहरे के तासुरात वाज़े तौर पर बता रहे थे कि वो इस वक्त सियासी जमातों का सामना करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। वहां वाज़े अल्फाज में ये डिमांड की जा रही है कि आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, दीगर सियासी जमातों को जवाब दें, खास तौर पर अपनी अलाए जमातों को, क्योंकि शिवसेना की भी हमने कल बात की थी कि शिवसेना जो है वो भी अब आंखें दिखा रही है, वो जवाब मांग रही है। तो जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, हो सकता है काशिफ साहब की जो पेशगोई है तरीके अदम एतमाद की या अदरवाइज मोदी हुकूमत के गिरने की, वो शायद इससे पहले पूरी होती नजर आए, क्योंकि बिहार के जो इंतखाबात है उसके अंदर मोदी को अब शायद शिकस्त होती नजर आ रही है। अब शायद मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार पहले ही कोई बीजेपी का को बहुत ज्यादा बड़ा गढ़ नहीं है। ये कोशिश भी इसलिए की गई थी फॉल्स फ्लैग की कि किसी तरीके से जो बिहार का इंतहा पसंद हिंदू है, जो वोटर है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर शिवसेना और दूसरी दीगर जमातें जो वहां की इलाकाई जमातें हैं वो भी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगी, तो ये मुमकिन नहीं होगा उनके लिए कि वो बिहार में भी कामयाबी हासिल करें।